आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग एक ऐसे गांव को देखेंगे जहां के सारे काम औरतें ही किया करती थीं, जबकि मर्दों का काम सिर्फ औरतों को खुश करना था। यहीं पर हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका छोटा चेतन काम नहीं करता था, जिसके वजह से पूरे गांव में उसका मजाक उड़ाया जाता था। एक दिन जंगल में जाते हुए उसे एक वरदान मिलता है और एक जादुई पानी को पीने की वजह से उसका छोटा चेतन भयानक अनाकोंडा बन जाता है। जब गांव की औरतों को उसके तगड़े हथियार के बारे में पता चलता है तब क्या होता है, यही हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां सारे के सारे काम सिर्फ औरतें ही किया करती थी। वो लोग घर के बाहर के भी सारे काम करती थी। इस गांव की औरतें खेती भी किया करती थी, जबकि इस गांव के आदमियों का काम सिर्फ एक ही था, और वो था यहाँ की औरतों की जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करना। यहाँ की औरतें पूरी रात अपने मर्दों से मेहनत करवाती थी, लेकिन फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती थी। रात रात भर मेहनत करके यहाँ के आदमियों का हाल बुरा हो चुका था। एक दिन पास के गांव के कुछ बदमाश लड़के यहाँ आते हैं और वो लोग ढाबे में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी इन बदमाशों की नजर मिन नाम के एक आदमी पर पड़ती है, जो कि देखने में काफी सीधा साधा आदमी लग रहा था। बदमाशों का सरदार उसके पास जाता है, क्योंकि सरदार को चूल मची हुई थी, इसलिए वो वहां जाकर मिन को छेड़ने लगता है। इस बात से मिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सामने जल रहे कोयले को उठाकर पानी में फेंक देता है ताकि वह अपने गुस्से को शांत कर सके। लेकिन सरदार अपने गुस्से को शांत नहीं करता है और देखते ही देखते वह मिन पर हमला कर देता है। मिन अब बहुत गुस्से में था। इसके बाद वह भी सरदार पर हमला कर देता है। जब उसके चेले उसे बचाने के लिए यहाँ आते हैं तब वह उनकी भी धुनाई अच्छे से करता है। यहाँ मौजूद सारी औरतें मिन की बहादुरी देखती और मिन को देखकर सभी के दिलों में वह सब करने का ख्याल आने लगता है। सभी लोग ये सोचते हैं ये जितनी बहादुरी से लड़ाई करता है उतनी ही तेजी से गपागप भी करता हो। तभी यहाँ पर एक दादी आती है और वह इन लोगों से कहती है, तुम लोग उसे देखकर अपने दिलों में ख्याल मत लो, क्योंकि वो लड़ाई में अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह खुदाई में भी अच्छा होगा। सारी लड़कियां उनकी बातों को सुनकर उनसे इसका मतलब पूछती हैं। तब दादी इन्हें बताती है, इसके पास जो नागराज है वह फन नहीं फैला सकता। दादी अम्मा की बात को सुनकर सारे लोग मिन की तरफ देखते हैं और वो लोग उसे देखकर जोर से हंसने लगते हैं। मिन भी सभी कुछ देख रहा था, लेकिन वह यहाँ पर चुप रहता है। अभी हम लोग मिन के बड़े भाई कन को देखते हैं। कन देखने में काफी हैंडसम और मजबूत था। इस गांव की सारी औरतें उसकी दीवानी थीं और सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। जब भी कन नदी में नहाने के लिए जाता था सभी लोग उसे छुप छुप कर देखा करती थी। वहीं इधर जब भी मिन कहीं जाता था सभी लोग उसके पास सिर्फ उसके बड़े भाई की तारीफ करते थे। वहीं मिन का छोटा चेतन हमेशा सोया रहता था। इस बात से मिन बहुत गुस्सा हो जाता और वह लगभग पागल सा हो गया था। वो दारू पीकर बहुत तमाशा करता है। इसके बाद उसका बड़ा भाई कन यहाँ आता है और उसे बोरी की तरह अपने कंधों में लटका कर यहाँ से ले जाता है। रास्ते में इनकी मुलाकात किम नाम की एक लड़की से होती, जो कि नदी के पुल पर नाच रही। कन जब उसे नाचते हुए देखता है तब वह उसे देखता ही रह जाता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने की वजह से ये दोनों भीग जाते हैं। यहाँ से उनका गाँव काफी दूर था, इसलिए वो लोग नदी के किनारे आग जलाकर अपने कपड़े सुखाने लगते हैं। ये दोनों लोग आग के सामने बैठे हुए थे, लेकिन एक दूसरे से काफी कम बातें कर रहे थे, जैसे कि इन दोनों के बीच में अच्छे से नहीं बनती हो। लेकिन ये लोग पहले ऐसे नहीं थे। असल में बात है 4 साल पहले की, जब ये दोनों भाई एक मेले में राइस केक बेच रहे थे। तभी अचानक मिन के पैंट में आग लग जाती और उसका छोटा चेतन जलने ही वाला था। कन जब अपने भाई के पैंट में आग लगे हुए देखता है तब वो बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई को आग से जलने से बचाने के लिए उसके पैंट पर लात मारता है और वह अपने भाई के छोटे चेतन को बुरे तरीके से कुचल देता है। और यहीं से आग के साथ साथ मिन का सब कुछ बुझ चुका था और यही वजह मिन अपने भाई कन से बातें नहीं करता था। ये स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। एक दिन इस गांव के कुछ लड़के बैठकर किम की खूबसूरती की तारीफ कर रहे होते हैं। इनमें से एक लड़का यह बोलता है, किम रोज रात को झील में नहाने के लिए जाती है। यह सुनकर दूसरा बोला, चल आज ही लोग ये देखने के लिए जाते। मिन भी पास में बैठकर सारी बातों को सुन रहा था। रात में सारे लोग झील में नहाने के लिए पहुंच जाते। मिन भी यहाँ इनके साथ आया होता। मिन को यहाँ देखकर सारे लोग उसका मजाक उड़ाते। वो सभी लोग यहाँ मिन का मजाक उड़ा ही रहे हो। तभी यहाँ पर किम भी आ जाती। किम को यहाँ देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते और वो लोग किम के भीगे बदन को देखकर बस देखते ही रह जाते। बस मिन को यहाँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी किम इन लोगों से ये कहती है, मेरी जूती मेरे पैर से निकल गई, क्या तुम लोग उसे ला दो? इतना सुनकर सभी लोग उसके जूते को लाने के लिए चले जाते हैं और इन लोगों में रेस शुरू हो जाती।
इसके बाद हम लोग अगले दिन किम को देखते हैं जो कि अपने घर से बाहर आई। उसे घर के बाहर एक मिठाई का डब्बा मिलता है। उस मिठाई को मिन ने ही वहां रखा था। इस बात का पता किम को भी लग जाता है। वो अब ये बात जान चुकी थी कि मिन उसे पसंद करता है। वो मिन की दी हुई मिठाई को बहुत अच्छे से खाती है। कुछ देर के बाद जब किम फिर से झील में नहाने के लिए जाती है तब इस गांव के कुछ बदमाश लड़के उसे छुप छुप कर देखते हैं। उसी वक्त यहाँ गांव की और भी लड़कियां नहाने के लिए आती हैं। तभी एक लड़की की नजर इन लोगों पर पड़ जाती है जो कि किम को नहाते हुए देख रहे थे। ये देखकर यहाँ की सभी लड़कियां किम को मारने लगती हैं क्योंकि वह लोग ऐसा सोचती हैं किम जानबूझकर सभी लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस वजह से इस गांव के लड़के उन पर ध्यान नहीं देते थे। तभी कन यहाँ आता है और वह इन लड़कियों से किम को बचाकर यहाँ से ले जाता है। कन काफी बलवान और मजबूत था, इसलिए वो लड़के भी कन को यहाँ देखकर भाग जाते हैं। उसी रात जब कन अपने छोटे भाई मिन से मिलता है तब वह उसे बताता है वह जल्द ही शादी करने वाला। मिन अपने भाई को बधाई देते हुए यह पूछता है वो लड़की कौन है। तभी कन किसी को अपने घर में अंदर आने के लिए बोलता है। उस लड़की को अंदर आता हुआ देखकर मिन का दिल टूट जाता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि किम थी। किम को अपने भाई के साथ देखकर मिन बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद वह देवदास बनकर अकेले जंगल में आ जाता है। जंगल में आकर उसकी नजर एक जाल पर पड़ती है। उस जाल में एक बाबा फंसे हुए थे। मिन जल्दी जल्दी उस बाबा को जाल से निकालता है। मिन के इस काम से वो बूढ़ा बाबा बहुत खुश होता है और वह उसे कोई भी वरदान मांगने के लिए बोलता है। बाबा कहते हैं तुम जो भी कुछ मांगोगे मैं वचन देता, मैं उसे पूरा करूंगा। तब मिन बैठे बैठे बाबा को अपनी पूरी कहानी बताता है। वो उन्हें यह भी बताता है कि उसके छोटे चेतन के साथ क्या हुआ। ये सुनकर बाबा उसे एक जगह का पता बताते हुए ये कहते वहां खंबे के नीचे एक जादुई बोतल में पानी है। तुम उस पानी की कुछ बूंदें पी लेना, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ बूंद। कुछ ही देर बाद मिन उस खंबे के नीचे पहुंच चुका था। इसके बाद वह उस जादुई बोतल को उठाता है। वहां वह उस जादुई पानी को एक घूंट के बजाय कई घूंट पी जाता और वह एक ही सांस में पूरी की पूरी बोतल खाली कर देता है। अगली सुबह जब वह अपने गांव में वापस आता है तब उसे यह बात पता चलती है गांव के सारे आदमी युद्ध में जा चुके। उस जादुई पानी को पीने की वजह से मिन का छोटा चेतन अब अनाकोंडा बन चुका था। जब वह सूसू करने के लिए जाता है तब उसके सूसू के धार से पूरे गांव में तहलका मच जाता है। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल जाती। जो भी औरतें पहले मिन का मजाक उड़ाया करती थी वो अब उसे लालची नजरों से देख। ये सारे लोग अब मिन के बारे में ही बातें किया करती थी क्योंकि इन सभी के पति अब जंग में जा चुके थे और गांव में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि इन्हें जिस्मानी सुकून दे सके। मिन ये सब देखकर बहुत खुश था, लेकिन फिर भी वह अपने ऊपर काबू रखता है। एक दिन एक शो नाम की औरत मिन के पास आती है और वो मिन के पास आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती। शो की हरकतों को देखकर मिन भी अपना आप खो बैठता है। मिन शो के साथ सोकर भयंकर घपाघप करता था कि उसके नाक से खून आने लगता है। मिन जब शो के साथ इंटीमेट हो रहा था तब गांव की सारी औरतें उन्हें देख रही थी। मिन के अनाकोंडा को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते। इसके बाद सारे लोग शो के पास जाते और वो शो से इन सब के बारे में पूछते। तब शो इन लोगों को बताती है तुम लोग बस इतना समझ लो कि मेरे पिछवाड़े को ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। शो की इन बातों को सुनकर सारी औरतें दंग रह जाती हैं। अब सारी औरतें मिन के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं और सारे लोग अपनी बारी आने का इंतजार करती। मिन अपनी सर्विस जनहित में जारी रखता है। सारी औरतें इस गांव में मिन के बारे में जान चुकी थी। धीरे धीरे मिन के बारे में इस राज्य की राजकुमारी को भी पता चल जाता है। वो भी अब मिन के पास जाकर घपाघप के ऑर्डर पर मिन को पकड़कर महल में लाया जाता है। यहाँ का राजा मिन से यह कहता है तुम्हें हमारे दुश्मन राजा से मुकाबला करना होगा। अगर तुम इस जंग में जीत जाते हो तब मैं तुम्हारे भाई को युद्ध से वापस बुला लूंगा। राजा की बात को मानकर अगले ही दिन मिन प्रतियोगिता वाले जगह पर जाता है। यह लड़ाई काफी अलग थी। यहाँ मिन और उसके दुश्मन को अपने हथियार पर वजन बांधकर उठाना था। जो भी ज्यादा वजन को उठा पाता उसी की जीत यहाँ होगी। यहाँ उसका विरोधी लगभग 30 किलो का वजन अपने हथियार से उठा लेता है। ये देखकर राजकुमारी और राजा बहुत परेशान हो जाती है और अब बारी मिन की थी। लेकिन इस वक्त मिन का छोटा चेतन नींद में होता है और यह बात राजकुमारी जान चुकी थी। इसलिए वह छोटा चेतन को जगाने के लिए एक केले को पकड़ती है और वह उस केले को ऐसे चाटती है जैसे वह केला नहीं बल्कि मिन का अनाकोंडा हो। यह देखकर मिन के पूरे शरीर में बिजली दौड़ जाती और देखते ही देखते वह पूरे 120 किलो का वजन अपने हथियार से उठा लेता है। मिन के इस कारनामे से सभी लोग बहुत खुश थे। उसे राजमहल में खाना खाने के लिए इन्वाइट किया जाता है। खाने के दौरान सेनापति यहाँ आता थे
और वह राजा से ये कहता था, जंग में कर्ण मारा गया है लेकिन हमें उसकी लाश नहीं मिली। यह सुनकर मिन बहुत उदास होता। वहीं दूसरी ओर हम लोग किम को देखते हैं। उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसे बहुत तेज बुखार था और उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा था। तभी एक वैद्य यहाँ आता है और वो मिन से ये कहता, तुम्हें किम को अपने शरीर की गर्मी देनी हो, तभी वो बच सकता। मिन ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन किम को ठीक करने के लिए वो रोते रोते किम के साथ घपाघप कर डालता है। वैद्य ने बिल्कुल सही कहा था, मिन के ऐसा करने से किम बिल्कुल ठीक हो जाती। मिन उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखता था और वह हमेशा किम के साथ ही रहता था, जिसकी वजह से गाँव की सारी औरतें बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि किम की वजह से वो औरतें मिन से मजा नहीं ले पा रही थी। थोड़े ही दिन बाद गांव की सारी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं और तभी इन सभी के पति भी जंग से वापस आ जाते हैं। यहाँ आकर सारे आदमियों को ये पता चलता है मिन ने सभी के साथ गपागप करके उन सभी को प्रेग्नेंट कर दिया है। ये बात जानकर ये सभी लोग बहुत गुस्सा होते हैं और मिन को मारने के लिए ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। इधर हम लोग दादी को देखते हैं, जो कि मिन को सारी बात बताने के लिए उसके घर की तरफ दौड़ रही होती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी नजर कन पर पड़ती है, जो कि काफी जख्मी हो चुका था और वह अपने घर की ओर ही जा रहा था। किम भी अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगती है। इन सब चीजों से मिन काफी परेशान हो चुका था, इसलिए वह अब अपने आप को गांव वालों के हवाले कर देता है। ये लोग बहुत गुस्सा थे, इसलिए सभी लोग मिलकर मिन को जंगली भालू के हवाले कर देते। वहीं दूसरी ओर जब कन को किम के बारे में पता चलता है कि वह मां बनने वाली है, वह इस बात से बहुत खुश होता है। कन यहाँ किम से ये कहता है, तो तुमने मेरे भाई से शादी कर ही? किम बताती है, मैंने मिन से कई बार शादी की बात की थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इन दोनों की बातों से हमें यह पता चलता है कि कन किम को अपने घर में मिन के लिए ही लाया था, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहकर घुल मिल जाएं और एक दूसरे से शादी कर लें। इसके बाद इस मूवी में हम लोग 5 साल बाद का वक्त देखते हैं। यहाँ हम लोग उन सभी बच्चों को देखते हैं जिनका पिता मिन था। मिन की औलाद होने की वजह से उन लोगों के पास भी सुपर पावर वाला